होप यू ऑल विल बी डूइंग वेरी गुड इन टू योर लाइफ। आप सभी इंप्रूव कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे एंड हम सभी की ट्रांसफॉर्मेशन की वो जर्नी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो वैसे तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की वीडियोस बनाना बंद कर दिया है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू टेल यू कि आज मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करे हुए मुझे 21 डेज प्रॉपरली हो चुके हैं। यस, सो इन 21 डेज में ना, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी आदत लगने के लिए आपको 21 डेज लगते हैं। मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे मुश्किल से एक हफ्ता लगा होगा उस आदत को लगाने के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी खुद में, दैट वाज अर्ली राइजिंग एंड आई डिड इट वेरी वेल। बट उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब मैं कोई किसी बुक को रीड करती हूँ, एंड जो बुक की हम बात कर रहे थे, जिस बुक को मैंने रीड करा था, तो उसमें ना बहुत सारे रिचुअल्स थे, राइट। उनमें से कुछ को तो यस आई डिड वेरी वेल, कुछ को मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाई। मतलब होता है कि हाँ, एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं करा, फिर एक दिन कर लिया, तो वो जो कंटिन्यूटी है ना, वो कहीं ना कहीं हमेशा नहीं आ पाती। और जैसे मैंने आपको मेरी काफी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि स्टडीज से रिलेटेड इशू, क्योंकि आप ठीक है, इस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप कर रहे हो, लेकिन स्टडीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ये सब चीजें आपको बेहतर बनाने के लिए, तो स्टडी भी उसी का एक पार्ट है ना, तो वो बहुत जरूरी है। बट स्टिल होता क्या है कि एक दिन तो लगेगा कि हाँ यार पढ़ लो, दूसरे दिन आप बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। तो इट हैपेंस विद मी एज वेल। मैं आपको सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये चीजें बताती हूँ, तो मेरे साथ में भी होता है। काफी बार ये चीज होती है कि आप एक बार डिसाइड तो करते हो कि हाँ यार मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। कुछ देर के लिए वो थॉट्स आपके माइंड में रहते भी हैं, आप उनमें बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, एंड कुछ देर बाद व्हाट हैपेंस विद यू इज दैट कि आप उन चीजों को कहीं ना कहीं भूल से जाते हो। आपको लगता है कि हाँ बस हो गया, ठीक है, इतनी देर कर लिया ना, बहुत, फिर आप छोड़ देते हो। सो इट काइंड ऑफ हैपेंस विद एवरीवन, राइट। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि जो आपका माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा चंचल, तो एक जगह पे रुकने के लिए उसको आपको ही ट्रेन करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने खुद ही थोड़ी सी ढील दे दी। आपको लगा कि हाँ ठीक है, आज मन नहीं हो रहा, छोड़ो, मन नहीं करते, है ना। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज हैपन, राइट। लेकिन आपको क्या करना है? जैसे बहुत दिन ऐसा होता है कि आपका मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, एंड स्टिल आप बहुत टायर्ड फील करते हो, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू आर नॉट इन द मूड ऑफ वर्किंग, कि आज तो बिल्कुल मन ही नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आपको पता है मैं क्या करती हूँ? मतलब मेरे साथ ये होता है कि जैसे अभी एक दिन इन बिटवीन आई फेल्ट लाइक दिस कि हाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, देयर वाज समथिंग वेरी एसेंशियल जो मुझे करना ही था। सो एंड इट वाज समथिंग ऑफिशियल, सो इट वाज लाइक कि आपको करना ही पड़ेगा। बट देन आई कॉल्ड द पर्सन जिसको मुझे वो सबमिट करना था वर्क, एंड आई जस्ट सेड कि यार मेरा याद तो नहीं, बट यस आई जस्ट सेड कि सर मेरा मन नहीं है करने का, मुझसे भी नहीं हो रहा, आई एम इरिटेटेड। सो ही सेड डोंट वरी, तुम रहने दो, आज प्रॉपर्ली आराम कर लो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करो, एंड देन स्टार्ट द सेम वर्क फ्रॉम टुमारो। सो दैट टाइम आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ आंसर। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि यार ऐसा आंसर कोई देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम उनके लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो अगर मैंने उस चीज को नहीं करा तो दैट विल काइंड ऑफ अफेक्ट हिम एज वेल, बट स्टिल आई डिड इट। मतलब बट देन उनका जो रिप्लाई आया दैट वाज जस्ट अमेजिंग कि ठीक है, तुम्हें जबरदस्ती काम करने का कोई सेंस नहीं। वहां से मुझे ये चीज पता चली कि कोई इंसान भी आपको जबरदस्ती काम नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जिस काम को तुम पूरी विलिंगनेस के साथ में करते हो, उस काम में आपका रियल जो एक होता है ना, वो पैशन, वो मन लगा करके वो काम तब हो पाता है ना। तो यस, ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर काम करते रहना है, हर रोज काम करते रहना। काफी बार आप किसी चीज की प्रिपरेशन भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसी फीलिंग आएगी कि यार आज मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। तो उस दिन अपने आप को मौका दो, खुद की भी सुनो। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक रेस में भागना है और अपने आप की नहीं सुननी है ना। तो अपने आप के बारे में तो सबसे पहले सोचना है। तो अगर आपका मन आज कह रहा है और आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यार बुक भी खोल रही हो तो एकदम से नींद ही आ जा रही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा काम, इरिटेटेड से फील कर रहे हो, वे मतलब में थके जा रहे हो, ना काम ही हो रहा है, ना आपका मतलब आराम ही मिल पा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। क्या करना है? नहीं हो रहा मन, क्लियरली उस काम को छोड़ उतनी देर के लिए, या मान लो आप अपने लिए टाइम फिक्स कर दो कि कितनी देर में आप खुद को रिजुविनेट कर सकते हो, कितनी देर में आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो, क्योंकि सारा काम एक तरफ है और माइंड को रिफ्रेश करना सबसे पहली चीज है, राइट, एंड वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो मैं वही सोच रही थी कि यार ऐसा क्या करूं, कैसे, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको मन किया कि चलो नहीं करना है, और आप बैठ करके क्या कर रहे हो कि हाँ ठीक है थोड़ी देर का रेस्ट ले लेती, और आराम से बैठ करके आप इंस्टा देख रहे हो या आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब चला रखा है, तो उससे होता क्या है कि ये सब जो तुम कर रहे हो अभी, ये तुम्हें कहीं से तुम्हारे ब्रेन को ना शांति नहीं दे। तुम वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, तुम्हारा ब्रेन एग्जॉस्टेड था, तुम्हारा माइंड एग्जॉस्टेड था। लेकिन तुमने क्या करा? तुमने उस अपने माइंड को शांति दी नहीं, तुमने वापस से इसको लगा दिया यूट्यूब में, इंस्टा में। तो क्या होगा? माइंड भी तो एक जैसे एक मशीन होती है, वो कुछ देर ही अच्छे से चल सकते, उसको चाहिए आराम, उसी तरह से आपके माइंड को भी चाहिए आराम। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। तो वहां पे क्या करो? खुद को फ्री टाइम दो, खुद को समझाओ कि हाँ चलो ठीक है, आज के दिन मेरा मन नहीं है, तो आज का दिन मैंने प्रॉपरली अपने नाम करा। अपने नाम कैसे करा? अपने आप को प्रॉपर, एक जो एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट होती है ना, वो दो प्रॉपर अच्छे से। क्या करो?
जैसे आपने डिसाइड करा कि हाँ यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से मैं लगातार काफी काम कर रही हूँ, बहुत दिन भर मेहनत कर रही हूँ, है ना, हार्ड वर्क कर रही हूँ, सो आई डू नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे मैं खुद को रेज्यूविनेट करूँ, खुद को रिफ्रेश करूँ। तो वो कैसे करोगे आप? वो आप ऐसे करोगे कि देखो, जो भी आपको अच्छा लगे टाइम, देर तक सोना है उस दिन, चलो आप आराम से देर तक सो, ठीक है, देर तक सो लिए। जैसे चीट डे होता है ना, वैसे ही समझ लो इसे, राइट, कि आपको एक दिन, लेकिन वो चीट डे नहीं है, वो आपके लिए बहुत जरूरी दिन है, राइट। उस डे को अपना, जैसे एक होता है ना, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करो। जैसे बर्थडे पे खुद को ट्रीट करते हैं, एकदम वैसे आपको उस दिन पे खुद को ट्रीट करना है। ऐसे फीलिंग देनी कि हाँ यार तुमने 10 दिनों तक, तुमने 15 दिनों तक लगातार इतना हार्डवर्क किया, तो यू डिजर्व दिस थिंग, राइट। तो अपने आपको प्रॉपर्ली प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो कि मैं क्या क्या करना चाहिए भाई मुझे खुद को खुश करने के लिए, कौन सी चीजें मुझे पसंद है। लेट्स से किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को पोएट्री पसंद है, किसी को बुक रीडिंग पसंद है, या किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को बस वो बाराती वाला डांस पसंद है। जो भी पसंद है ना, उस चीज को करो। उस दिन अपने आप को प्रॉपर्ली दो कि हाँ मुझे ये खाना पसंद है, बाहर की चीजों घर की चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन खा लो, सब अलाउड। तो जो चीज पसंद है उसे खाओ अच्छे से, ठीक है। जो आपको जो करने में अच्छा लगता है, जो आपको, जैसे मान लो मैंने कहा म्यूजिक हो गया, कुछ भी हो गया, या आपको लगता है चलो आज मूवी देख ली जाए, तो मूवी देख लो, वेरी गुड, है ना। ऐसी चीजें कि आपके माइंड को प्रॉपर्ली आपने एक दिन रिलैक्स कर दिया कि बस अब तुझे कोई टेंशन है ही नहीं, आज के दिन बिंदास पूरा जो मना है सब कुछ कर डालो। जो आप इन 10 दिनों में जितने एग्जॉस्ट हुए थे ना, वो सारी की सारी एग्जॉस्शन को एकदम अपने से बिल्कुल रिलीज कर दो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जब आप ऐसे करते हो, जब आप खुद पे उस तरीके से वर्क करते हो ना, तो वो दिन तुम्हें वेस्ट नहीं लगे, राइट। अगर तुम लेटे रहते, लेट के फोन चला रहे हो, तो क्या हो, तुमने उसको उस दिन को यूटिलाइज तो किया ही नहीं ना। तो किसी भी दिन को आपकी नजरों में वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप भले लेट उठे, कोई बात नहीं, ये चीज समझो ना कि तुमने तुम्हारे माइंड को शांति दी है थोड़े टाइम के लिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा, राइट। लेकिन वो गिल्ट वाली फीलिंग के साथ भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, वो नहीं करना। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मैं थक चुकी हूँ, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, बिल्कुल कर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा मतलब यही था कि मुझे खुद से जुड़ना है ना, और मैं खुद से बिना खुद का ख्याल रखे नहीं जुड़ सकती। तो मुझे ये बात हमेशा समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे खुद को बदलना है, तो मुझे खुद को समझना पड़ेगा, खुद की नीड्स को समझना पड़ेगा कि मुझे किन चीजों, कौन सी चीजें जो मुझे अच्छी लगती है। हाँ ठीक है, मैं ये काम करती हूँ, ये काम मुझे पसंद भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होंगी ना दुनिया में जो मुझे और ज्यादा खुशी दे सके। वो चीजें हो सकती है बच्चों के साथ में बाहर जाकर क्रिकेट खेलने में, या बैडमिंटन खेलने में, या कुछ भी करने में। तो उस चीज को करो, जिस भी चीज से आपको लगता है कि हाँ यार आज का दिन ना मैं ऐसे करके मेरा बेस्ट बना सकती हूँ, वो चीज करो। तो क्या हुआ, ये दिन भी आपका रिफ्रेश हो गया, आपने प्रॉपर्ली आराम कर लिया, सुबह से लेकर रात तक कोई काम को हाथ ही मत लगाओ, सिर्फ एंजॉय, प्रॉपर्ली एंजॉय। तो महीने में एक दिन ऐसा आप जरूर रख सकते हो, या चाहिए तो हफ्ते में, देखो प्रॉपर एक दिन तो नहीं, बट एटलीस्ट आधा दिन आप दे सकते हो, है ना। कुछ ऑब्वियसली आधा दिन भी बहुत बड़ा होता है यार, तो चाहो तो आधे दिन में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन महीने में एक दिन तो अपने आप को ऐसा देना है जिसको आप अपना रिजुविनेशन डे बोलो, राइट। हो सकता है आप इसको अपने बर्थडे की ही डेट बना लो, राइट, जैसे मान लो 1 हो गया, या ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के अकॉर्डिंगली देख लो कि अभी ज्यादा बर्डन है ना, तो उस हिसाब से जब ये बर्डन खत्म होगा उसका पहला दिन मुझे ऐसे ही प्रॉपर्ली बनाना। जैसे होता है ना, गर्मियों की छुट्टियां जब आती थी तो एग्जाम्स में पूरे स्ट्रेस्ड अप होते थे, और जैसे वो एग्जाम खत्म होते थे देन हम अपना एक होता था प्लान रेडी कि हाँ मुझे ये सब कुछ कर डालना इन छुट्टियों, तो वही, ठीक है। वो छुट्टियां आपको अभी ऑब्वियसली 10 दिन 15 दिन की तो नहीं मिलने वाली, बट स्टिल वो एक दिन अपने लिए आप 10-15 दिनों के बराबर बना सकते हो, राइट। ये चीज आपको सीखनी, क्योंकि आपका माइंड ना बहुत शार्प है, इसे बहुत सारा टाइम चाहिए ही नहीं खुद को रिफ्रेश करने के लिए, राइट। तो आप अगर एक दिन भी दे दो तो बहुत है, और उसके बाद ना खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे इसी एक दिन अपने लिए सब कुछ बेस्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा मुझे इतना हार्डवर्क करना है ताकि ये दिन की मुझे सच में वैल्यू समझ। जैसे मैंने आपको मेरी एक वीडियो में कहा था कि हमें मून की वैल्यू इसीलिए ज्यादा समझ आती है क्योंकि वो अंधेरे में हमें रोशनी दे रहा है ना। तो इस दिन की भी खुशी आपको तभी होगी जब आपने बाकी दिनों में उतना ज्यादा हार्डवर्क किया है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे भी वर्क करा, हार्डवर्क भी करा, एंड साथ में आप खुद को रिवॉर्ड भी कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एंड टू इम्प्रूव। सो ट्राई डूइंग दिस, एंड जब भी आपको लगे ना कि यार मुझसे आज नहीं हो पा रहा, आज मैं इरिटेटेड हूँ, मन ही नहीं कुछ भी करने का, छोड़ दो, सच में छोड़ दो, ठीक है। लीव एवरी वरी, कोई वरी रखना है, चिंता क्यों करनी है भाई, या तो करो या तो नहीं करो, कर सकते हो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे छोड़ दो। यहाँ चिंता नहीं रखनी, यहाँ सिर्फ चिंतन करना, ठीक है। ये सोचना है कि अगर ये दिक्कत है तो ये दिक्कत कैसे सॉल्व करूं, ठीक है, वो सोचो, और सोचने के बाद आराम से सोल्यूशन निकालो, निकल गया वेरी गुड, उसको फॉलो करो। अगर लग रहा है कि यार मैं तो नहीं कर सकती इसको सॉल्व, तो छोड़ दो, ठीक है। तो जिंदगी जीने का तरीका ही है लीव एंड लिव। सो व्हेन यू लीव द वरीज ओनली देन यू कैन लिव योर लाइफ, राइट। फ्यूचर की चिंता करके या पास्ट का सोच के आप नहीं जी सकते, आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा,
और प्रेजेंट में खुद को रखने के लिए हर मोमेंट को बहुत अच्छे से जीना होगा कि आज मैं जो भी काम करूँ ना उसे अच्छे से करूँ, इतने अच्छे से करूँ कि कोई और उतने अच्छे से कर ही ना पाए। दिस शुड बी द गोल, राइट? तो अगर मैंने एक दिन खुद को एंजॉय करने के लिए भी दिया है तो उसे भी इतने अच्छे से एंजॉय करना है कि बस मतलब आपको रिग्रेट ना हो कभी भी। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आप ये ना सोचो कि नहीं यार मैंने इस तरह की प्रिपरेशन में मैं घुसी और मैंने मेरे लाइफ के इतने सालों में कुछ एंजॉय ही नहीं करा। इसे नहीं करना, ठीक है? क्योंकि इसका ना एक यस लाइफ एंड साइंस मोमेंट भी कह सकते हो आप इसे आज का। तो जैसे आप देखते हो ना कोई भी मेडिसिन होती है उसके पीछे एक कंपोजिशन लिखी होती है ना, वो उसका क्या है, वो उसका फॉर्मुलेशन कि आपको आपका पर्पस है कि जैसे मान लो एक ड्रग है, वो ड्रग किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उसका मेन काम तो वही है, ठीक है? तो जो मेन मॉलिक्यूल होगा उसमें वही होगा, लेट्स से पेनिसिलिन होगा, एम्पिसिलिन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है? लेकिन उसके अलावा उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोजिशन में बहुत सारी और भी चीजें होती है। वो और चीजें क्या होती है? मॉलिक्यूल तो एक ही है जो काम कर रहा है, वो बाकी चीजें उसको एनहेंस करने के। तो इसी तरीके से आपका पर्पस तो एक ही है कि लेट्स से आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है या आपको कुछ और करना है, तो आपका गोल वही है, लेकिन वहां पे इंग्रेडिएंट्स आपको और भी डालने पड़ेंगे, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद की केयर करनी पड़ेगी, राइट? अपने आप को अच्छा फूड दो, अपने आप को अच्छी एक्सरसाइज दो, मतलब एकदम ऐसा फील कराओ कि हाँ यार मैं हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। और इतने इंपॉर्टेंट पर्सन का खाना भी बेस्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए प्रॉपर्ली, खुद को इतनी इंपॉर्टेंट दो कि यार तुम ही हो सब कुछ, और जब तुम ही हो सब कुछ तो अपने लिए ही सब कुछ करोगे, राइट? So this is what we are supposed to understand, and thank you so much for seeing this video. And yes, I would just like to say one thing: keep embracing your inner world. Thank you so much.